स्लॉटर हाउस चला रहे हैं वो भी चंदा दिए हैं, जो गौ भक्त हैं ये बीजेपी वाले वो भी तो बताएं कि स्लॉटर से पैसा आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, इसको बताए बीजेपी। बहुत बड़ा हिंदू भक्त होने का कट्टर हिंदूवाद बताते हैं ये लोग, उसका बताए ना कि तुम तो यार जो स्लॉटर हाउस है जहाँ गाय भैंस कटती है वो लोग तुमको बॉन्ड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब बताइए कहाँ गई आपकी राष्ट्रभक्ति और गौ भक्ति, इसको बताइए सर। सरकार से पूरी तरीके से भरोसा उड़ गया है। योगी बाबा को चाहिए युवाओं के लिए कुछ सोचे। आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, सब अपना बिजनेस बना लेंगे, लेगा कौन, खरीदेगा कौन? मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, आम आदमी का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा सर। हम सब का अधिकार होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, मान लीजिए मोदी का इस समय वो क्या कहते हैं माहौल चल रहा है, सब मोदी को वोट दे देंगे। आप स्टेट में सब जगह बना लिए, सेंट्रल में भी बना लिए, आपका प्रधानी चुनाव सब कुछ हो गया, तो आप तो राज कर लिए, एक बैग राज कर लिए। अगर सेंट्रलाइजेशन कर देंगे सर एक जगह, तो मोदी लोग जो चाहेंगे, सेंटर जो चाहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा पूरे भारत में चलेगा सर ये। लेकिन मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक अभिशाप है सर। सर आप सही बताएं, मिडिल क्लास के लोग यहाँ प्रतापगढ़ में 6000 की नौकरियाँ कर रहे हैं सर। बीजेपी आएगी उसमें क्या है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, काम वगैरह हुआ है बढ़िया? अरे बढ़िया इंफ्रा देखो यार, दिल्ली से तुम यार प्रतापगढ़ आओगे तुम 8 घंटे पहुँच जाओगे। बस दम होना चाहिए, गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा, और पूरे वो कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है यार, दम यार देखो ये मेरे साथ पढ़ा है। हम दोनों ने एक साथ BSc करी है, एक ही कॉलेज से। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये हमें बाचड़ देने की नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। पेपर लीक अरे भाई पेपर लीक कुछ और करो ना, सरकारी में क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, डू समथिंग एल्स। सरकार को वोट दिए, जो वादा करके दिलवाएगी वोट, तो सरकार थोड़ा दिलवाएगी यार। तुम्हें दम होना चाहिए कि और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही क्या? सरकार तो 2 करोड़, बल्कि सरकार जब तक सरकारी तुम्हारे काम होते थे कहीं पे, आप सरकारी बैंकों में जाते थे, खड़े रहते थे लाइन पे। आप क्या अब सब काम करते हैं, वो पंच इन करते हैं बैंक घुसने से पहले। 9 बजे आ गए तो आगे एक साथ सब लंच में नहीं जाते। अब देखिए कह रहे हैं अब काम हो रहा है, टाइम पे लोग पहुंच रहे हैं प्राइवेट होने के बाद। काम हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए, आप मेरी इतनी यूपी में कितनी सबकी पर इकोनॉमी कितनी है, लोगों की पर इनकम कितना होगा? आप रेशियो में कुछ नहीं है यहाँ। सिर्फ क्योंकि एक जोग्राफिकल रीजन देखा जाए, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है ना सर। उसके लिए चुप रहो, उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल के लिए एक बहुत अच्छा सर सुनिए, एक अच्छा चाहिए मार्केट, तो वो है नहीं यहाँ यूपी में। यहाँ सिर्फ किसानी होती है, और इसलिए यूपी के युवा जो होते हैं और बिहार के ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड है। लाइए आप प्राइवेटाइजेशन। सरकार के पीछे क्यों परेशान है, कोई और नौकरी ढूंढ लीजिए, कहते रहे भाई। और क्या करो भाई यार, मैं अभी हम तो साथ में बिजनेस करने वाले हैं, इसलिए कि भाई अब तुम्हारा हो गया खत्म, अब भी बच्चे, अब नौकरी नहीं मिलेगी, अब कुछ और करो, बिजनेस करो, करना ही पड़ेगा। 2019 में 69,000 शिक्षक की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई। तो हम लोग पूरी तैयारी प्रयागराज में कर रहे थे। 2000 ये हुआ कि 22 में आनी है, डेफिनेटली आनी है। 52,000-54,000 की हम लोग मांग कर रहे थे, तो बाद में सतीश द्विवेदी जी ने कहा कि सिर्फ 17,000 आएगी, वो भी नहीं आई। अब इसलिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग तो आम आदमी है, इतनी हमारे रोजगार मतलब भरोसा उठ गया सरकार से पूरी तरीके से भरोसा उड़ गया है। योगी बाबा को चाहिए युवाओं के लिए कुछ सोचे। चाहे प्राइवेटाइजेशन में ही नौकरी लाएं, लेकिन लाएं जरूर। कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ यही लाइटिंग कर दे रहे हैं, थोड़ा सा रोड बना दे रहे हैं, इससे थोड़ी ना विकास होगा। आप ये बताइए, सब लोग, अरे उससे कुछ नहीं होगा, उससे लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो तो एकदम बेकार कर दे रहे हैं राशन दे करके। आप ये बताइए सर, हमको ये चाहिए, अगर ये बताइए, ये तो भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलपमेंट कर दीजिए कि लोगों को ऐसा कुछ स्टार्टअप लाइए कि उसको करें। आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, सब अपना बिजनेस बना लेंगे, लेगा कौन, खरीदेगा कौन? उसके लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, और चाहिए गवर्नमेंट। जब कुछ नहीं है, कहाँ है प्रतापगढ़ में, क्या है बताइए? ये संगम लाल जी गुप्ता एकदम झूठ, एक नंबर का बेकार सांसद है, कुछ भी नहीं किया है। बता दीजिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। कहते कि ATL मैं शुरू करवा दूंगा अपने पंचवर्षीय योजना में, उस पर आप डिबेट करिए ना। आप लोग उनसे डिबेट ही नहीं करते। आज जानते हैं, आज सिर्फ सेंट्रलाइजेशन इलेक्शन हो गया है कि सेंटर जो चाहता है वही, सिर्फ मोदी और योगी के चेहरे पर लोग वोट कर रहे हैं। ये गलत नहीं है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं? आप सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, वही औरंगजेब वाला सिस्टम। पढ़े ना, ये हिस्ट्री बहुत बात करते हैं। बताइए औरंगजेब कहाँ शासन कर पाया? पूरे भारत में कर पाया? नहीं। सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आम आदमी का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा सर। हम सब का अधिकार होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन। मान लीजिए मोदी का इस समय वो क्या कहते हैं माहौल चल रहा है, सब मोदी को वोट दे देंगे। आप स्टेट में सब जगह बना लिए, सेंट्रल में भी बना लिए, आपका प्रधानी चुनाव सब कुछ हो गया, तो आप तो राज कर लिए, एक बैग राज कर लिए। ये क्या होता था सर, उत्तर प्रदेश में अलग है, यहाँ डेट अलग है। कम से कम हम लोग जो विपक्ष पार्टियाँ होती हैं उनको जब मजबूत करते थे, वो जाके कम से कम आवाज़ उठाते थे कि नहीं उत्तर प्रदेश में ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, कम से कम। नहीं, अगर सेंट्रलाइजेशन कर देंगे सर एक जगह, तो मोदी लोग जो चाहेंगे, सेंटर जो चाहेगा, जो सेंटर गवर्नमेंट चाहेगा पूरे भारत में चलेगा सर ये। लेकिन मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक अभिशाप है सर। इसे लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर एक मजबूत लोकतंत्र तभी माना जाता है जब एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष में बंदे भी तो होने चाहिए। और विपक्ष में कोई है ही नहीं। विपक्ष में हाँ ये चीज है, थोड़ा सा राहुल गांधी जी एक गलती करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सचिन पायलट, इनको क्यों नहीं दे रहे हैं आप जिम्मेदारी? हम तो सचिन पायलट के बहुत बड़े भक्त हैं समझ लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा नेता, MBA करके आया है। आप क्यों नहीं उसको आगे बढ़ा रहे हैं? आप बनाइए, ठीक है ना। कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमी है क्योंकि वो अब बुजुर्गों को ला रहे। अरे ठीक है, आज का जो एज है वो सिर्फ युवा को चाहता है, सब लोग युवा को पसंद करना चाहते हैं। 70+ हो गए हैं। प्रधानमंत्री के अंदर एक कुछ भी हो मैं मानता हूं, लेकिन उनकी कुछ नीतियां गलत है, बिल्कुल गलत है। आप हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? यूपी बिहार में इतना नहीं है कि लोग सब प्राइवेट ही करेंगे, सब लोग दुकान खोल के बैठ जाएंगे, लेने वाला कोई है ही नहीं। क्या कैसे चलेगा सर? आप सही बताएं, मिडिल क्लास के लोग यहाँ प्रतापगढ़ में 6000 की नौकरियां कर रहे हैं सर। आप बताइए, आप कभी प्राइवेट सरकारी स्कूल की देख लीजिए कितना अच्छा चलाते हैं। यही GIC स्कूल है, कोई पढ़ाई नहीं होती, बच्चे निकल गए। हम GIC में पढ़े थे तो उस समय पढ़ाई होती थी सर। ये कहना चाहता हूँ, हाँ सबसे अच्छा अगर कोई एजुकेशन में काम किया सर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने दिखाया कि सरकारी चीज आम आदमी के टैक्स से कैसे मतलब प्राइवेट कॉलेजों को पीछे किया जा सकता है, स्कूलों को। किसने बनाया भाई? शराबी किसने बनाया? मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई, एक कटिंग फ्री। गुजरात में शराब बंद है, फिर वहाँ क्यों शराब बिक रही है? वहाँ पे बनती है, ब्लैक में मिलती है। ब्लैक में क्यों बिक रही है? लीगली दे रहे हैं। अरे ये लीगली दे रहे हैं, एक कटिंग फ्री। वहाँ तो बैन है, फाइन लग रही है। बैन है तब शराब क्यों बिक रही है? गुजरात में देसी शराब बनती है, वहाँ इंग्लिश में मिलती नहीं है, और जो आती है वो राजस्थान से आती है। गुजरात में जब राजस्थान के बॉर्डर पे जो पुलिस है वो क्या करती है? क्या कैसे रही है? आप यहाँ का स्कूल देख लीजिए। नहीं, स्कूल की बात अलग है। इसको आप पहले तो बच्चों को पढ़ाओगे और पढ़ा के फिर शराब बेचोगे। आप सही कह रहे हैं, वही शराब का ठेका 140 रुपए की थी। तो आम आदमी पार्टी कह रही है जिससे चंदा दे दीजिए उसको घंटा कराया आम आदमी पार्टी। मैं रहता हूँ वहाँ पे, मुझे पता है यार। तुम कह रहे हो कि राशन फ्री है यहाँ पे, चलो वो तो बेकार है। फ्री में क्यों देना चाहिए? वो बिजली फ्री दे रहे हैं। जिसको शराब का ठेका दिया गया है उसी ने सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया। दिल्ली में ज्यादातर ठेके जो है वो सरकारी हैं, वो एक फ्री दे रहे हैं। स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, वो भी चंदा दिए हैं। जो गौ भक्त हैं ये बीजेपी वाले, वो भी तो बताए कि स्लॉटर से पैसा आ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से। इसको बताया बीजेपी। बहुत बड़ा हिंदू भक्त होने का कट्टर हिंदूवाद बताते हैं ये लोग, उसका बताया ना कि तुम तो यार जो स्लॉटर हाउस है जहाँ गाय भैंस कटती है, वो लोग तुमको बॉन्ड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब बताइए कहाँ गई आपकी राष्ट्रभक्ति और गौ भक्ति? इसको बताइए सर। ये तो लीगल है, पहले से था। ये कौन सा बीजेपी ने थोड़ा दिया लाइसेंसेस, बल्कि उन्होंने बंद करा है। बॉन्ड ले रहे हैं, बॉन्ड तो सब ले रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट ने बैन तो कर दिया, फटकी सबकी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो पहले आना चाहिए ना। चोरी तौर पर लिया जा रहा था। तो हमारे जो सिस्टम है वो करप्ट तो हमेशा से है, चाहे कोई भी सिस्टम हो। प्रधानमंत्री ने कहा करप्शन ही नहीं होगा हमारी सरकार में। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल हो रहा है। कौन मना कर रहा है इसको? मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ। कौन मना कर रहा है? करप्शन तो है ही यहाँ, खत्म ही नहीं हो सकता। और आदमी करप्ट है यहाँ पे। अभी मैं इसको घर से बोलूंगा जा भाई को मेरे लिए पहले मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा, ये नहीं जाएगा भाई लेने मेरे लिए सामान। मैं नहीं जाऊंगा, पहले मेरे को ये ला के दे। सब करप्ट हैं। करप्शन तो हमारे खून में है, जब छोटे ही होते हैं। बदलाव या फिर से मोदी आएगा तो कुछ कोई फायदा नहीं है बहस करने का। मोदी आएगा और फिर से योगी भी आएगा। काम हुआ बढ़िया, बिल्कुल हुआ है। चलिए 5 जब इंफ्रा, आपका इंफ्रा देख लो, एजुकेशन में बेटर है, पूरा डिजिटल है हर चीज। घर पे बैठ के लोग कमा रहे हैं। आपके जिले में जो स्कूल है, इंटर कॉलेज है, वैसे ही नहीं है। तो प्रतापगढ़ भी बहुत पीछे है।
प्रतापगढ़ बहुत पीछे है, इतना वैसे नहीं है, बहुत तो सारे धीरे धीरे आ रहा है लेकिन ना। सर हम कहते हैं आप लोग पहले माननीय सांसद जो हैं संगम लाल गुप्ता जी से उनका इंटरव्यू लीजिए और दिखाइए जमीनी हकीकत पे कि आपने कहा था एटीएल 5 साल में चल जाएगा, क्या हुआ? एक ईंट तक नहीं रखी गई। और रही बात सरकारी कॉलेज की, आप लोग सही बताएं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं नेता मंत्री, ठीक है, आप उनसे पूछिए जीआईसी का क्या हाल है, कितना अच्छा है वहाँ, पढ़ाई क्या होती है, कितने बच्चे हैं? कुछ नहीं सर, यूपी बोर्ड में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड, सब प्राइवेट जितने भी यहाँ स्कूल हैं सब मोटी कमाई कर रहे हैं सर। भाई साहब आपके दोस्त कह रहे हैं बीजेपी कुछ भी कर लो, वो तो सर वही है ना, वो तो आएगा इसलिए आएगा क्योंकि सर वही चीज है ना। कोई फायदा नहीं है उसका। अब अंध भक्त मानो जो कोई भक्त मानो, इस गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको छोड़ के बाकी सारी मिनिस्ट्री ठीक है सर उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो श्री मुझे रास्ते मैं आगे दुकान खरीदूंगा, मैं खड़े खड़े, मुझे चाचा पानी की जरूरत नहीं है। चाचा जानते हैं सर, मुझे जरूरत नहीं ये है। जो निर्मला सीतारमण जी है ये बहुत अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, पहली चीज।